आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर के साथ करते हैं। मुंबई पर पिछले 7 दिनों से परेशानी के बादल छाए हुए हैं। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। बेस्ट के 32,000 कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से हड़ताली कर्मचारियों की बैठक हुई भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हड़ताल की वजह से 3200 बसें नहीं चल रही हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लगभग 3200 बसें। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों को कम्यूटिंग में दिक्कत हो रही होगी। कर्मचारियों की मांग है कि प्राइवेट बसों को किराए पर लेने पर रोक लगाई जाए। ग्रेच्युटी देने की भी मांग कर रहे हैं कर्मचारी। वेतन बढ़ाने और बोनस पेमेंट की भी मांग चल रही है। आज उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब ओला और उबर ड्राइवर्स की यूनियंस ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। लगभग 3200 बसें महानगर की सड़कों से नदारद हैं। और आप समझ लीजिए, आर्थिक राजधानी है, कितने लोग वहां काम से पहुंचे होंगे। लोकल जो ट्रेन है वो भी एक रीढ़ कही जाती है मुंबई की, उसके ऊपर लोड कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन लोकल से चलने के बाद भी लोगों को बेस्ट की बसें पकड़नी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे में सरकार की इस तरीके की सुस्ती जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई वासियों को परेशान जरूर कर रही होगी। बैठक हालांकि हुई है सरकार के साथ, लेकिन बेनतीजा रही है। और जो बेस्ट के कर्मचारी हैं वो ग्रेच्युटी की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट बसों को जो किराए पे लिया जाता है उसके भी वो खिलाफत कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्राइवेट बसों को किराए पर लेने की रोक लगाने की बात लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। ग्रेच्युटी देने की मांग पर भी कर्मचारी बेस्ट बसों के अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है वेतन बढ़ाने और बोनस पेमेंट की भी मांग लगातार कर रहे हैं। आज 7वां दिन हो गया है हड़ताल का, तो लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टाफ क्वार्टर और जूनियर स्टाफ के लिए घरों की मांग है। 2016 में खत्म हुए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की मांग लगातार ये कर्मचारी कर रहे हैं। सरकार के साथ इनकी सारी मीटिंग्स जो है वो विफल हो रही हैं। सरकार कुछ मांगे मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन कर्मचारी किसी भी तरीके से बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सरकार, कर्मचारी सब एक तरफ, मुंबई वासियों की परेशानी की बात करें तो हाल बेहाल होगा, क्योंकि 3200 बसें अगर महानगर की सड़कों से गायब हैं तो लोग कैसे तो दफ्तर जाएं, किसी को कहीं जाना है तो वो क्या करे। लोकल में इतनी भीड़ हो गई होगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया होगा। और सरकार को आपको नहीं लगता कि ऐसे में तेजी दिखानी चाहिए और मुंबई वासियों के बारे में कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यही हैरानी की बात है कि सरकार, खासतौर से कहें महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी शिवसेना की, वही अगर बीएमसी की बात करें बीएमसी में भी शिवसेना की सत्ता है। तो जाहिर सी बात है सरकार पूरी तरह विफल रही है। लगातार इस पर मामले में बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर शुरू है, लेकिन इस पर मामले पर ऐसा कोई भी हल नहीं निकलता हुआ दिखाई देता। लगे कि शायद मुंबई को राहत मिले। बिल्कुल, मुंबई में 3200 से अधिक बसें चला करती है, जिससे करीबन डेली 20 से 25 लाख यात्री सफर किया करते हैं। और इसके जिस तरह से लगातार पिछला एक कह सकते इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन तक लगातार स्ट्राइक चली है, लेकिन इसका हल कोई निकला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर लगातार मीटिंग हो रही है, राजनीति की जा रही है, लेकिन मुंबई करों का कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पर सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 लोग कमेटी बनाई थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी के हैं, साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। ये 3 लोग कमेटी बनाई गई। 3 लोग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। थोड़ी देर बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उम्मीद अब यही है कि सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही है, शायद बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर खुद आदेश दे, और आदेश कड़क होगा कि इस मामले पर जैसे मुंबई करों को ताक पर रखा गया, उनकी सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसलिए शायद बॉम्बे हाईकोर्ट से अब उम्मीद यही लगी हुई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट शायद स्ट्राइक खत्म करने का आदेश दे सकता है। लेकिन सरकार कहीं कहीं साफ है, चाहे बीएमसी की शिवसेना की बात करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद कई मीटिंग में वो खुद मौजूद रहे, उन लोगों का आश्वासन दिया कि जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम कर पाएंगे, लेकिन यूनियन को भरोसा नहीं है। यूनियन साफ तो एक सबसे बड़ी मांग पर अड़ी पड़ी, जो आपने मांग गिनाई है उसमें से एक दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि जो
बीएसटी का बजट है और बीएमसी का बजट उसको एक कर दिया जाए, क्योंकि बीएमसी की सैलरी और बीएसटी की सैलरी के कर्मचारियों की अलग अलग आती है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से हर महीने ऐसा होता है कि उनकी जो सैलरी होती है वह सही समय पर नहीं आ पाती है। बोनस उन्हें हर साल सही समय पर नहीं मिलता है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीएमसी के बजट में बीएसटी का जो बजट है वह एक साथ शामिल कर लिया जाए, ताकि जो बीएमसी के साथ साथ हमारा भी सैलरी साथ में आवे। ये सबसे बड़ी बात है। बीएमसी के साथ पहले चला रहा चलेंगे, जो और सुविधाएं हम दे सकते हैं। ठीक है, अभिषेक, कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी है बातचीत करने के लिए, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार का क्या कहना है? क्या सरकार कुछ मांगे मानने के लिए तैयार है? और अगर कुछ मांगे मानने के लिए तैयार है तो वो कौन सी मांगे हैं और किस मांग पर पेच फंसा हुआ है, वो आप हमें बताइए। बिल्कुल, मैंने वही आपको बताया स्वप्ना। देखिए, सबसे बड़ी जो मांग है वह मांग है बीएसटी की, जो बीएसटी और बीएमसी के बजट को एक साथ जोड़ देना। क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है कि बीएसटी का जो बजट होता है वह हर साल अलग अलग आता है और बीएमसी का बजट है वह अलग आता है। यानी है दोनों एक ही बीएमसी के सत्ता काम करती है, लेकिन जाहिर सी दोनों का बीएमसी का बजट अलग अलग आता है, इसलिए उनकी सैलरी जो होती है वह अलग मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीएमसी और बीएसटी का जो बीएसटी में जो डेली 200 बसें चला करती है, उन्हें हर दिन करोड़ों रुपए घाटा होता है, क्योंकि वह घाटे में चल रही है। और इसीलिए इन्हें लग रहा है कि बीएसटी कर्मचारियों को कि वह अगर बजट एक साथ आ जाता है तो हमारी सैलरी बीएमसी के कर्मचारियों के साथ साथ आ जाएगी। जो हमें हर महीने लेट सैलरी मिलती है या दूसरे महीने सैलरी मिलती है, शायद उससे कह के हमें छुटकारा मिलेगा। यह सबसे बड़ी मांग है। यही मांग पर पेच फंसा हुआ है। इसी मांग को बीएमसी मानने को तैयार नहीं है। सरकार मध्यस्थता जरूर कर रही है, लेकिन सरकार चाहे तो इसका फैसला चंद मिनटों में हो सकता है। लेकिन यह समझ सकते हैं कि पिछले 7 दिनों से लगातार 37,000 से अधिक कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं और उसके बाद एक भी बस निकल नहीं पाई। लगातार इसका असर बीएसटी के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी नहीं दिखाई पड़ रही है। यह जरूर लोगों का एक दुख है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका इस पूरी जानकारी हमसे बांटने के लिए। और